नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। चिराग पासवान के बागी तेवर, लेकिन उन बागी तेवरों के पीछे एक बड़ा सवाल। क्या चिराग पासवान अपनी राजनैतिक विचारधारा के लिए बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं? अपनी पार्टी के विस्तार के लिए बागी तेवर अपना रहे हैं, या पीछे कोई मास्टरमाइंड है? कोई ऐसा शख्स है जिसके इशारे पर यह बगावत का ड्रामा हो रहा है, सियासी नौटंकी हो रही है। चिराग पासवान के एक बयान के बाद ये चर्चा बड़ी जरूरी हो जाती है, जिसमें चिराग पासवान ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। और उस स्टेटमेंट में जो सबसे गौर करने वाली बात है, उन्होंने जो कहा, मैं किसी भी गठबंधन में रहूं। शब्द सियासत में एक शब्द का बड़ा वो होता है, वैल्यू होता है उसको समझने की। मैं किसी भी गठबंधन में रहूं। अब किसी भी गठबंधन में जाने का सवाल कैसे आता है? आप तो मोदी जी के हनुमान हैं, शुरू से एक ही गठबंधन में आप रहे हैं। रामविलास पासवान भले ही उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, वो अलग अलग राजनीतिक जो है गठबंधनों का हिस्सा रहे, लेकिन चिराग तो एक ही जगह जमे हैं। फिर मैं किसी भी गठबंधन में रहूं का सवाल कैसे पैदा होता है? इन सारे सवालों को समझेंगे। कंट्रोल रूम भाव को जोड़ लीजिए फटाफट। भाव किसी भी गठबंधन में रहेंगे चिराग पासवान, लेकिन जब आरक्षण का मसला आएगा, खतरा आरक्षण पर होगा, खतरा संविधान पर होगा, तो वो मंत्री पद को लात मार देंगे। सीधा सीधा इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, क्या देखिए खेल आशीष है, जी, और मास्टरमाइंड कौन है, इसको भी आगे समझेंगे। इसका मास्टरमाइंड कौन? इसका इसका मास्टरमाइंड अमित शाह है। हम्म। ये बीजेपी का बड़ा गेम प्लान है। हम्म। मैं हमेशा कहता हूं कि कल क्या होगा इस पे हम चर्चा करते हैं, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे इस पे हम चर्चा करते हैं, लेकिन अमित शाह या मोदी जी ये प्लानिंग लंबी करते हैं। हम हम्म। रहे ना रहे और रह गए तो क्या करेंगे, एक लंबी प्लानिंग। मैं हम्म। बहुत पहले से कहते आ रहा हूं, उनको हर राज्य में टू पार्टी सिस्टम चाहिए। हम्म। जैसा अब उन्होंने वो टू पार्टी सिस्टम यूपी में कर दिया, समाजवादी वर्सेस बीजेपी होता है। वह बहुजन समाजवादी कांग्रेस सब हाशिए पे चले गए। वहां बीजेडी वर्सेस उड़ीसा में कर दिया उन्होंने। बंगाल में ममता वर्सेस बीजेपी हो गया, लेफ्ट और कांग्रेस हाशिए पे है। तो हर जगह बिहार में पेच फंसा है। बिहार में आरजेडी भी है, जनता दल यूनाइटेड भी है हम्म। और हम्म। बीजेपी भी है। हम्म। तो बीजेपी को महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करना था, हम्म। क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस और एनसीपी हमेशा साथ लड़ेगी। हम्म। तो ये आमने सामने वाली पार्टी होती थी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्ट ऑफ इट। हम्म। लेकिन वो जमा नहीं, मामला फंस गया, और फंस गया तो बुरी तरह से फंस गया। बिहार में वो सक्सेस होता हुआ दिखाई देता है मुझे। वो इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड, मैं जानता हूं कि कुछ दर्शक इससे नाराज भी होंगे मेरे इस वक्तव्य से, हम्म। हम्म। जनता दल यूनाइटेड मरणासन्न स्थिति में पड़ी हुई है। एक ये ऐसा सर्कस का तंबू है जो एक खंबे पे चला है, जिसका नाम नीतीश कुमार है। हम्म। नीतीश कुमार की हेल्थ और नीतीश कुमार का लगातार यू टर्न लेना, ये नीतीश कुमार के लिए घातक साबित हुआ। अब नीतीश कुमार यू टर्न नहीं ले तो लोग सोचेंगे क्या हो गया, पॉइंट नंबर वन। हम्म। तो बिहार में यदि आपको नीतीश को खत्म करना है, हम्म। तो आप सामने लड़के खत्म नहीं कर सकते। बीजेपी जब जब सामने लड़ी, तो देखिए विपक्ष को एक वरदान है। हम्म। यदि मैं पौराणिक बातों में बीजेपी वालों को वो ज्यादा संबंध संदर्भ समझ में आते हैं। हम्म। बीजेपी के खिलाफ जो लड़ता है, बीजेपी की आधी ताकत उसको मिल जाती हम्म। है। उद्धव ठाकरे कभी इतना हीरो नहीं था महाराष्ट्र में जब बीजेपी के खिलाफ लड़के हुआ। हम्म। ठीक है, आप नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ लड़ते तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का नाम चर्चा थी। हम्म। आज बहुत दयनीय स्थिति में है। तो बीजेपी पहले अपने साथ लेते आते हैं और फिर उसका भोजन करती है। अब हम्म। बीजेपी ने पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को साथ में लड़के चुनाव लड़ाया, लेकिन साथ में एक साइड में पत्ता फेंका जिसका नाम पासवान था, हम्म। चिराग पासवान।
चिराग पासवान बार बार बोलता था कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, हाँ। लेकिन ये ऐसा कैसा हनुमान कि सिर्फ राम के लिए ही संजीवनी लाए, लक्ष्मण के लिए नहीं। हम्म। हम्म। वहां मोदी जी और नीतीश तो राम और लक्ष्मण करके लड़ रहे थे, हम्म। इस हनुमान ने उस लक्ष्मण को मरवा दिया। हम्म। नीतीश को इतने लोअर स्कोर पे ले आए और उसका पूरा क्रेडिट जाता है पासवान को। हम्म। तो अब नीतीश भी समझ गए, इस लोकसभा में सब साथ में मिलकर लड़े, हम्म। और फिर इसी बीच पासवान के लिए ये भी समस्या थी कि उन्हें बीजेपी के लिए बी टीम बन के काम तो कर लिया बिहार में, लेकिन वो इज्जत नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो इज्जत उनके चाचाओं के पास थी। बीजेपी ने चाचा हम्म। पे हाथ रख दिया। तो अपनी ताकत आजमाने के लिए इन्होंने फिर, क्योंकि ये कभी हनुमान पद से हटे नहीं, इनका राम और हनुमान ये संबंध बना है मोदी जी से। तो इस बार लोकसभा साथ में मिलकर लड़े, अच्छी खासी सीटें लाए और बता दिया कि एलजेपी मतलब चिराग पासवान, हम्म। रामविलास पासवान की विरासत चिराग के पास है। हम्म। सारे चाचा वाचा हंसिया पे लग गए। अब जब ये अपनी ताकत पे आ गए, तो है तो रामविलास पासवान के बेटे ना, हम्म। तो उन्होंने अपनी अहमियत दिखाने के लिए, और जब वहां 240 पे बीजेपी आई, तो बीच पे ये हनुमान जो है वो थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली समझने लगा। हम्म। खासकर वक्फ बोर्ड का जब बिल आया, हम्म। लेटरल एंट्री का आए, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे लोग आए, या बाकी रिजर्वेशन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसको लेके उन्होंने कड़े तेवर अपनाए। और वो तेवर हाँ। एनडीए गठबंधन के नहीं थे, वो हम्म। तेवर एक दलित नेता के थे। तो राम ने देखा कि अरे हनुमान थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को लगा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई बिहार में। हम्म। दूसरे दिन हनुमान अमित शाह के दरबार में बुके लेकर पहुंच गए। हम्म। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सखा बंधु, हम्म। तुम ही हो भगवान, तुम ही सब कुछ। गलती हो गई माँ बाप। अब 2025 का बिहार चुनाव आ रहा है। लोकसभा में जो हो गया हो गया। जो चिराग पासवान के जितने भी सांसद हैं, उसमें से चिराग और उनका एक बहनोई छोड़ के बाकी सारे बीजेपी में पैक हो गए। जब चाहे हम्म। तब बीजेपी उनको ले सकती है, वो भी इशू खत्म हो गया। चिराग भी इस बात को जानते हैं कि उनका डब्बा खाली है। ऐसे में अब फिर बीजेपी के हाथ में खेलना होगा। तो आपको फिर एक बार एक धक्का और दो वाली बात है। पिछली बार 53 पे ले आए थे, इस बार ऐसा धक्का दो कि इनको 23 पे ले आओ। हम्म। तो चिराग फिर अलग होके जनता दल यूनाइटेड के लिए साइनाइड का काम करेगा, ऐसी आशा मुझे दिखाई देती है 2025 को। और उसके कड़े तेवर ये अभी चल रहे हैं। जिस आदमी के खिलाफ बीजेपी के 2-2 एफआईआर पड़े हो और जिसकी सदस्यता खतरे में हो गई हो, जो बुके लेके भागा हो माफी मांगते हुए, वो हम्म। फिर कहता है कि रिजर्वेशन हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये दे दूंगा, और लात मारते हैं। संविधान को हो गया तो मैं मंत्री पद पे लात मार दूंगा। संविधान तो झज्जियां रोड उड़ रही भैया। हम्म। हम्म। संविधान की अवहेलना रोज हो रही है। क्या चिराग पासवान को संविधान की अवहेलना दिखाई नहीं देती? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग लगातार कोर्ट कह रहे हैं हो रहा है। बाबा राम रहीम को फिर पैरोल चुनाव के टाइम पे हम्म। लगातार। तो उनको सजाई क्यों दी कोर्ट ने? आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल देना चाहिए कि इनको इस घिनौने काम के लिए आजीवन कारावास की सजा देती है, और साथ में फुटनोट में ये लिख देती है कि ये लगातार हम्म। पैरोल पे बाहर रहेंगे। हम्म। कि न्यायपालिका ने अपना काम कर दिया, अब कार्यपालिका इनको बाहर करेगी, ताकि वो बाहर जाने का काम। और चुनाव आयोग ने निर्लज्जता की सारी धाराएं खत्म कर दी। क्या ये चिराग को नहीं दिखता? दलितों पे होने वाला अन्याय चिराग को नहीं दिखता? मैं आरक्षण खत्म होने नहीं दूंगा। प्राइवेटाइजेशन कर करके तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो गया है। हाँ। क्या चिराग मुझे इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पे जब अब रिक्रूटमेंट होगी,
या दिल्ली एयरपोर्ट पे जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जगह रहेगी? क्या चिराग मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हैं? मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लगातार प्राइवेटाइज करके आप आरक्षण को धक्का नहीं लगने दे रहे हैं, लेकिन जगह कहां है आरक्षण की? वो सब खत्म कर रहे हैं। कल सारा चीज निजी हाथों में चला जाएगा तो आरक्षण कहां होगा? सिर्फ लोकसभा सीटों में, विधानसभा सीटों में। अच्छा। यदि यदि चिराग पासवान कहता है कि कांग्रेस ने सिर्फ शोषण किया है, दलितों का वोट बैंक का खेल खेला है, तो आपके पिता जिस संघर्ष के साथ संसद में पहुंचे और लगातार मंत्री बने रहे, ये उसी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने यदि मोदी जी जैसा शासन चलाया होता तो दलित सरपंच भी बनने का नहीं सोच सकते। तो चिराग कई जगह चुप रहते, मुझे आज ताज्जुब लगता है। इसीलिए तो सवाल है कि जब ये चिराग जो है ये खेल रहे बीजेपी का कार्ड, और एक दिन हो सकता है कि ये लात मार के निकल जाए मंत्री पद पे। भाई जैसा स्क्रिप्ट है वैसे करना पड़ेगा ना। डायरेक्टर बोलेगा लात मारो, लात मारी। फिर ये बिहार में, फिर पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, खासकर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के सामने 2025 में। फिर उनको 23 पे ले आएंगे 53 से, और फिर अमित शाह से मुलाकात होगी, मंत्री पद पे शपथ होगी, वहां एक आध उप मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा, दलितों का भला हो जाएगा, चिराग की भाषा में। नहीं, चिराग तो चिराग पासवान का उपयोग जो है, चिराग पासवान अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते होंगे, ये उनकी गलतफहमी। चिराग पासवान हो गए, पीके हो गए, ये बीजेपी के टूल किट्स है जनता दल यूनाइटेड को निपटाने की। एक बार जेडीयू को निपटा दे, फिर उसके बाद आरजेडी वर्सेस बीजेपी, ये संघर्ष आने वाले समय में बिहार में होगा। और उसमें तेजस्वी कितने दम मार सकते हैं? हो सकता है तेजस्वी लगातार 3 बार सत्ता में रहे, 15 साल रहने के बाद एक बार तो खाली करना पड़ेगा। कोई जीवन भर की तो लिख के नहीं आता है। बड़े बड़े लगातार रहने वाले पटनायक, नवीन पटनायक का भी तो सियासत खाली हो गया। तो जिस दिन ये आ जाएंगे तब उस दिन बीजेपी अपने बलबूते पे वहां सरकार बनेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश ये 2 बड़े अहम राज्य है, और परिसीमन होने के बाद यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीट वाला राज्य बिहार होगा, महाराष्ट्र नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र में सीटें 48 ही रहेगी, यथावत रहेगी, लेकिन बिहार में सीटें बढ़ रही है, जो महाराष्ट्र से 1 सीट ज्यादा रही। तो ये 2 राज्य यदि आपके कब्जे में हैं, तो संसद का आधा मार्ग तो आपने पार कर लिया। बाकी इधर-उधर से, मतलब दाल और रोटी तो आ गई थाली में। बाद में एक सूखी सब्जी, एक पापड़, फिर अचार, सलाद, ये जो है हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारा पूरा थाली सजाएगा सत्ता की। इसीलिए ये तेजस्वी का जो आज की घोषणा है, ये मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी। पहले मैं सोचने लगा, चिराग की जो बात थी, आज मुझे इसलिए थोड़ा आश्चर्य लगा कि जो चिराग 3 दिन पहले, मतलब 2 सप्ताह पहले बुके लेके भागा-दौड़ी कर रहे थे और अपने खिलाफ लगे हुए केसेस से निजात पाना चाहते थे। क्योंकि देखो ये चौसर है राजनीति। चिराग ने 2 कदम आगे बढ़ाए, चिराग का घोड़ा 2.5 घर तेज चला, इन्होंने सीधा अपने ऊंट से चेक लगा दिया। हाथी घोड़े सब इकट्ठा होके चरणों में आ गए कि भाई साहब चेक हटा दो, राजा मर जाए। और चेक हटाने की कीमत है कि झारखंड में चुनाव लड़ो, उतरो झारखंड में। झारखंड में किसका वोट खाएगा? कांग्रेस का वोट खाएगा, जेएमएम का वोट खाएगा। और लगातार इस्तीफे की धमकी देते जाओ, ताकि जब शहादत होके आप बिहार में उतरोगे 2025 में, तो फिर एक बड़ा डेंट जनता दल यूनाइटेड को दो। और जब ये डेंट पड़ेगा
तो बीजेपी के लिए सुविधा और हो जाएगी। ये जो सहमाद का खेल आपने बताया भाऊ, इसमें गजब ये है कि चिराग को जो चेक दिया था वो प्यादे से दिया था, हाँ, एक प्यादे से। और क्या क्या प्यादे ने खोला दिल्ली में उन पर व्यभिचार का मामला, उनके जो है हलफनामे में झूठ कि उन्होंने अपने गांव की प्रॉपर्टी छुपाई, गांव में 80 एकड़ जमीन है, 80 एकड़ जमीन अपने हलफनामे में नहीं बताया, उनकी जो झांसी में वो इंजीनियरिंग किए हैं वो फर्जी है, तमाम एक साथ आ गए। और उसके बाद बस वही था जो आपने कहा कि अब हटा लो भाई, चेक हटाओ, तो चेक हटाया, प्यादे को पीछे कर दिया, आ गए। अब देखिए जो दो बातें, इन चीजों को जो भाव ने कहा उनको हम कुछ तथ्य भी उसके साथ जोड़ दें कि ये क्या हो रहा है। झारखंड में चुनाव लड़ो, झारखंड में जो ये बयान भी आया है, ये SC ST अनुसूचित जाति का सम्मेलन, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी, तो ये दलित आदिवासी सम्मेलन था। दलित आदिवासी सम्मेलन और चिराग पासवान की एक्टिविटी, सक्रियता किसको नुकसान करेगी या कर सकती है? फिलहाल तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है झारखंड में, लेकिन निशाना तो जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है। बिहार की बात भाऊ आते हैं, बिहार में इनकी स्थिति समझने के लिए ये बात समझनी होगी कि 2020 में जो चिराग मॉडल था, उस चिराग मॉडल में चिराग के पास प्रत्याशी नहीं थे। बीजेपी से मैक्सिमम प्रत्याशी बीजेपी ने दिए थे चुनाव लड़वाने के लिए नीतीश कुमार पर। मुझे कई बार, जिनको लोग, कुछ लोग चाणक्य कहते हैं, तमाम पत्रकार भी कहते हैं, हम लोग के साथी भी कहते हैं, लेकिन मैं बड़ा, मुझे अजीब लगता है वो चाणक्य, हो सकता है कुछ हो, मैं न समझ पाता हूँ। जिसको सामने है कि भाजपा प्रत्याशी देकर चुनाव लड़वा रही है, उसके साथ भी मुख्यमंत्री पद के लिए आदमी रसातल में गिर जाए, इसे चाणक्य नहीं मानते हैं कि कुर्सी के लिए वो कहीं कितना भी नीचे नहीं गिर नहीं जाए। नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार तो कहीं से कहीं तक चाणक्य नहीं है। दो कारण है। हाँ, हम्म, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गया, जब बीजेपी ने ये खेल खेला, तो नीतीश हम्म, भी बीजेपी के साथ खेल खेल कर सकते थे। हम्म, बीजेपी भी दो आउटफिट खड़े कर सकता था, मतलब नीतीश भी दो आउटफिट खड़े कर सकता था बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि नीतीश बिहार के बहुत मजे हुए खिलाड़ी, और बिहार की पूरी राजनीति की बागडोर गुजरातियों ने अपने हाथ में ले ली थी। हम्म, जो ओरिजिनल बिहार के लोग थे, जो इतने दिनों तक बिहार में बीजेपी जनसंघ से लेके बीजेपी तक अपना किला लड़ा रहे थे, वो सब हाशिए पे गए थे। और इसमें से जो ये रिमोट कंट्रोल से जो चला रहे थे बिहार, हम्म, उसमें नीतीश को खेल करना बहुत आसान था, लेकिन नीतीश समझ ही नहीं पाए। काहे की चाणक्य? हम्म, चिराग उनको निपटा रहा है, चिराग को बीजेपी से लोग उधार मिल रहे हैं। ये यदि नीतीश को समझ नहीं पाया, तो नीतीश से ज्यादा फिर राजनीतिक अपरिपक्वता मुझे बिहार के किसी नेता में दिखती नहीं। जबकि मेरा ये मानना है कि बिहार में यदि मैं जाऊं, पटना में मैं जाऊं, मुझे याद है मैं पटना था एक दिन, ऐसे ही लोकसभा के चुनाव थे, 2019 की बात है। तब जब हम एयरपोर्ट पे आए तो दो बड़े कांग्रेस के नेता मिले। उनने बोला कि अशोक जी, क्या लगता है आपको, आपके लोगों से बात हो गई हो? मैंने कहा कि पटना में साइकिल रिक्शा वाले पे से भी पूछो, साइकिल रिक्शा में बैठ के भी पूछो, तो वो सेफोलॉजिस्ट है, वो हम्म, पूरा बिहार का खाका आपके सामने खींच देता है। हम्म, तो जो बिहार में जो राजनीतिक समझ है, इसीलिए इस देश में जो क्रांतियां हुई, उसका उगम स्थान बिहार रहा है। सब बिहार, क्योंकि हाँ। बिहार के लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत मैच्योर है और बहुत इन्फॉर्म्ड रहते हैं। वहां नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने रहे, वो ही बात को कैसा नहीं समझ पाए कि पासवान का कार्ड मेरे खिलाफ खेला जा रहा है और ये मेरा साथी मुझे डुबा रहा है। हम्म, डूबने के बाद उनको समझ में आ गया। और जब एक बार आपने मार खाई, गांव में कहते हैं ना, सांप से डसवा बार बार नहीं डसवाते। सांप हम्म, ने को डंक मार दिया, वो मर गया, फिर दूसरा बोलता है अच्छा मरता है क्या, मैं भी कटवा के दिखाता हूँ। हम्म, फिर दूसरी बार कटवाने क्यों आए मुझे समझ नहीं आता। ये सवाल मैं हमेशा जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं से पूछ चुका हूँ, कई मित्रों से, वेल विशर है जो नीतीश जी से, उनसे पूछ चुका हूँ कि बीजेपी के साथ नीतीश आ गए, क्या मिला नीतीश को? बीजेपी को क्या मिला वो छोड़ दीजिए, नीतीश को क्या मिला? देखिए चित्रांश जी, मैं कई बिहार के जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछ चुका हूँ,
मैं कई वेल विशर्स जो हमारे हैं, जो नीतीश जी, उनको पूछ रहा हूँ। मैं हमेशा पूछता हूँ कि नीतीश जी ने आरजेडी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी के साथ हो गए, एनडीए, इंडिया छोड़ के एनडीए में हो गए, नीतीश को क्या मिला? किसी के पास जवाब नहीं। नीतीश ने खोया ही, साख खोई है, लोग खोए हैं, अब पार्टी खोने की नौबत आ गई। ठीक है, वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री थे, तब भी उनके पास असीम अधिकार थे, अब तो असीम अधिकार भी नहीं। अब तो दिल्ली बोले और पटना हिले, ये चल रहा है। हिलेला हिलेला पटना हिलेला, दिल्ली बोलेला पटना हिलेला, ये चल रहा है। तब तो वो खुद दिल्ली हिलाते थे, इतनी औकात थी कि इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने डाली। क्या मिला उनको? कुछ नहीं। तो ये जहाँ कुछ मिलना ही नहीं है, जहाँ घाटा ही घाटा है, ऐसा काम करने वाला आदमी चाणक्य कहाँ से हो सकता है? और 2025 का चुनाव, मैं फिर कह रहा हूँ आशीष, 2025 का चुनाव ये बिहार के लिए बहुत निर्णायक चुनाव। हाँ, इसी निर्णायक चुनाव पर ही ये सवाल है, आखिरी सवाल जिसको समझना बहुत जरूरी है। बस 2 तारीख भी आई गई, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और एक और राजनीतिक पार्टी आ रही है। उस राजनीतिक पार्टी का आकलन हम लोग पीके को जिस भी रूप में देखें, लेकिन ग्राउंड पर जिस तरीके से पीके ने उस पार्टी की लॉन्चिंग के पहले आधार तैयार किया है, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, मतलब हवा में नहीं काम किया, इस बात को तो मानना पड़ेगा। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, और पैसे की कोई कमी है नहीं, क्योंकि अपने जेब से कहाँ लगना है, पैसे की कमी नहीं है। तो पीके की लॉन्चिंग और चिराग जो है फॉर्मूले के दोबारा आने की आशंका, इन दोनों के बीच क्या जो नतीजा आपको 25 का दिख रहा है, मुझे जो मेरे मन की आशंका और सवाल है, नीतीश खत्म, मतलब नीतीश साफ, आरजेडी हाफ, और बीजेपी की बल्ले-बल्ले। क्योंकि जो प्रशांत किशोर पीके जिस मॉडल पर राजनीति की तैयारी किए, पूरी जमीन, अपनी सियासी जमीन जो तैयार किए हैं, वो सियासी जमीन अगर किसी की जमीन कब्जा रही है, तो वो नीतीश कुमार और राजद, तेजस्वी, दोनों पर डायरेक्ट। बीजेपी के कोर वोट बैंक पर अब तक पीके ने उंगली भी नहीं रखी है, रखना भी नहीं है। देखिए, चिराग भी डेट प्रशांत करेंगे किशोर प्रशांत इनको, किशोर नीतीश पांडे जी को, जो और है, हाँ, प्रशांत किशोर पांडे जी जो है, वो हम्म, पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। आपने हम्म, सही कहा। हम्म, तो हम्म, पीके, तो आपने, मैंने यही कहा कि पीके और चिराग हम्म, मिलके जनता दल यूनाइटेड को साफ करेंगे। हम्म, पीके जो आरजेडी को भी मार रहा है, हम्म, वो आरजेडी को हाफ करेगा। हम्म, फिर बचता क्या है वहां पे? जब बीजेपी, यदि वहां पे त्रिशंकु आ गई विधानसभा, तो बीजेपी, पीके और चिराग मिलकर सरकार बनाएंगे। हम्म, आरजेडी विपक्ष की पार्टी होगी। फिर बिहार की अ, विकास के लिए, बिहार के अंतिम व्यक्ति को जिंदगी में सुधार लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा, सरकार होगी, सारी बी टीम ए टीम में मर्ज हो जाएगी। और जो मेजर पर्पज है, जनता दल यूनाइटेड साफ करो, आरजेडी हाफ करो। अभी आरजेडी को देखना है वो हाफ होती है कि नहीं। हम्म, आरजेडी को देखना है कि इन तमाम जगह में क्या वो जनता दल यूनाइटेड में, जैसा पीके भी खाएगा जनता दल यूनाइटेड को, हम्म, जैसा पासवान भी खाएंगे जनता दल यूनाइटेड को, हम्म, उसमें क्या आरजेडी भी अपना शेयर ढूंढ रही है कि मैं भी क्यों नहीं? क्योंकि हम्म, आरजेडी का और जनता दल यूनाइटेड का, ये पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ओबीसी की राजनीति करते हैं। तो कास्ट डिवाइडेड बिहार में ये सारे समीकरण क्या गुल खिलाते हैं, उम्मीदवार कैसे आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले 2025 का, वो चैलेंज बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी है। और बाकायदा चिराग पासवान इस्तीफा देंगे, लिख लीजिए भैया आप। अच्छा, देंगे, एक बिहार एक में हीरो बन के जाएंगे किसी एक इशू पे। उनकी लिस्ट तैयार होगी, किसके खिलाफ किसको उतारना है। हम्म, ये पूरा पूरा प्लान इज रेडी।
एक इसको इस पूरे बात को आखिर में बस 1 मिनट में और थोड़ा क्लियर कर दें। मैं बिहार के जो लोग राजनीति के समझदार हैं, उनसे हम लोग की बातचीत होती है। वो जब चाणक्य के रूप में नीतीश कुमार को बताते हैं, तो एक बात बार-बार आती है कि जो बिहार का नतीजा आता है, वो नतीजा ऐसा बनता है कि उसमें चाणक्य बन जाते हैं ऑटोमेटिक। क्योंकि नीतीश जिधर चले जाएँ सरकार उसकी, नीतीश जिधर चले जाएँ। क्या ये साफ और हाफ के बीच में क्या नीतीश को उस आंकड़े पर रोकने की कोशिश है कि नीतीश राजद के साथ जाके सरकार ना बना पाए? इस हालत में अगर डेफिनेटली, नीतीश कुमार पहुँच गए, डेफिनेटली। इस हालत में पहुँच गए, तो नीतीश के भी विधायक फिर भाजपा के पीछे पिछलग्गू हो जाएँगे, मजबूर फिर तो उनका मजबूर नीतीश, देखिए, कमज़ोर नीतीश। हुँ, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के साथ ऑलरेडी बीजेपी ने बहुत अच्छे संबंध बनाए गए हैं। हुँ, हुँ, जनता दल यूनाइटेड में बहुत कम विधायक और सांसद बचे हैं, हुँ, जो आज भी समाजवादी बात करते हैं। हुँ, बाकी सब भौतिकवादी हो गए हैं और बीजेपी के साथ रहने से हुँ, ही सुख है, ये सबको समझ में आ गया है। हुँ, तब ये कब पलटी मारेंगे कुछ बता नहीं सकते, कभी बता नहीं सकते। हुँ, और वैसे भी स्लीपर सेल इतने भरे हुए हैं अब जनता दल यूनाइटेड में कि उनकी घर वापसी होने में टाइम नहीं लगेगा। हुँ, हुँ, तो अब लड़ाई जीने मरने की जनता दल यूनाइटेड के लिए नीतीश कुमार के लिए। आरजेडी अपना वजूद बचा ले बहुत बढ़िया है। लेकिन बीजेपी के इस गेम प्लान में ये हमको समझ में आता है, हम बोल रहे हैं, ये जनता दल यूनाइटेड को नहीं समझ में आ रहा है, आरजेडी को नहीं समझ में आ रहा है, गलत बात है। उनको भी मालूम। हुँ, हुँ, लेकिन कई बार क्या होता है आशीष, ऐसे पेच में आदमी फँसता है हुँ, कि वो बस देखते रहता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। यदि ये सारी बिसात बिछा गई वहाँ पे, पीके, चिराग, बीजेपी, इस बरमूडा ट्रायंगल में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का डूबना तय है। अब कौन एकदम नीचे जाके तल पे बैठता है हुँ, और कौन बच के थोड़ा-सा कुछ लोगों की जान बचा के किनारे पे लगने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो बरमूडा ट्रायंगल इन्होंने बनाया, इससे निजात कुछ नहीं, इससे कोई नहीं छुटवा पाएगा। इसमें सिर्फ मेहनत करनी होगी। हुँ, आरजेडी को ये अपना वजूद बढ़ाना होगा। आरजेडी को अपनी प्लानिंग बनानी होगी। बाकी कांग्रेस 3 महीना 13 में बेचारे वहाँ, जो लालू जी कहेंगे वही कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। हुँ, वही जो आरजेडी कहेगी वही कांग्रेस करेगी। हुँ, बाकी कांग्रेस के यहाँ स्लीपर सेल है ही बीजेपी को मदद करने वाले दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो टिकट-विकट बेच के फिर सारी व्यवस्था कर देंगे। हुँ। आरजेडी को चल उससे भी तो डर है। हाँ, आरजेडी के साथ कांग्रेस है तो आरजेडी को कांग्रेस से भी हमला है अंदर से। हुँ, क्योंकि पिछली बार आरजेडी सत्ता में आते-आते कांग्रेस की वजह से रह गई। लगे हाँ, कांग्रेस के जो स्लीपर सेल है इन्होंने यदि खेल नहीं किया होता, हुँ, मतलब उसमें केसी वेणुगोपाल से लेके तमाम लोग हैं और जो टिकट बदले आखिरी समय में और कहा कि प्रियंका जी के कहने से बदले, वो अभी तक पता नहीं पड़ गया कि फ़ोन किसने किया था टिकट बदलने के लिए। आज हुँ, 5 साल पूरे हो जाएँगे 25 में, हुँ, लेकिन 2020 में सुरजेवाला को फ़ोन किसने किया था अभी तक किसी को पता नहीं। हुँ, और 8 टिकट बदले जिससे 20 टिकट का नुकसान हुआ, 20 सीटों का हुँ। और 6, 7, 8, 10 सीटों से सरकार बनते-बनते रह गए। ये प्री प्लान्ड था। तो आप बीजेपी से लड़ रहे हैं। जब आप बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को देखो एक बार। हुँ, 3 बार चेक करो मेरी तलवार ठीक धार लगी है कि नहीं। हुँ, बार-बार चेक करो म्यान में तलवार है कि नहीं, कि म्यान ही पकड़ा दिया। हुँ, हुँ, हुँ। पहले अपने घर को देखना होता है, फिर दुश्मन को देखना होता है, फिर अपनी बिसात बिछानी होती है और फिर लड़ना होता है। ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं बिहार के स्वयंभू चाणक्य और तमाम लोग वहाँ के और चाणक्य बोलते हैं, वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन आखिर में जो आपने जिस नब्ज को पकड़ा है, कांग्रेस के और वेणुगोपाल के, ये तो साथ रहेंगे फिर बिहार चुनाव में। तो हाँ, बिहार चुनाव हाँ। से पहले ही
बिहार चुनाव से पहले ही एक बार वेणुगोपाल साहब पर हम चर्चा करेंगे और जल्द ही करने वाले हैं। जल्दी इन करने पे वाले हैं। चर्चा जरूरी है क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि खेल हुआ और खेला किसने। और जो खेल खेलने वाले लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिहार खेल के रुक गए, आदत है। नहीं नहीं नहीं, बिहार खेलेंगे, प्रॉब्लम है कि बंगाल खेलेंगे, जम्मू कश्मीर खेलेंगे, हरियाणा ये, खेलेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप आपस में खेल करिए। हर राजनीतिक हम्म दल में एक दूसरे के खिलाफ लोग होते हैं, लेकिन हम्म ये सारे बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। ये हम्म बीजेपी के लिए खेलते हैं। तो और अब अभी राज्यवार अब लेंगे, हम राज्य कर्नाटक लेंगे, हम कर्नाटक लेंगे, हम छत्तीसगढ़ लेंगे, मध्य प्रदेश लेंगे, हम राजस्थान लेंगे, हम अभी हरियाणा की चुनाव है उसको लेंगे। बिहार में क्या हुआ था पहली बार, ये जगह इस बार बिहार में क्या हो सकता है, हम्म, बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। जम्मू कश्मीर तक जम्मू वहां बड़े दिन कश्मीर बाद तक चुनाव हो रहा है। हो रहे, और जम्मू कश्मीर में कैसा खेल किया इन्होंने बीजेपी को मदद करने के लिए। हम्म, गजब की चीजें। इस पे जल्दी ही करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए आज के इस कार्यक्रम में। कल दोपहर फिर हम मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। भाव हमारे साथ होंगे। नमस्कार।